अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर बरकत डालें। तो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक फ़िश की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल फ़िश की करी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कॉन्टिनेंटल डिश है जिसको मैंने थोड़ा सा फ्यूजन किया है अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस के साथ, क्योंकि भाई हम तो हैं चटोरे लोग, हमें तो जब तक अपने चटपटे मसाले ना मिलें तो हमें तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए ये रेसिपी मैंने बनाई है आपके लिए ख़ास, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़ा देगी और ये आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है एक देगची और उसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। ठीक है जी। अब इसमें 1 चम्मच भर कर मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ठीक है। और ये मैंने ली है 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। अब ये सारी प्याज को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारी प्याज हमने इसमें डाल दी है। अब इसको हम कलर चेंज होने तक अच्छे तरीके से पकाएंगे, यानी इसका कलर हमने ब्राउन नहीं करना, जैसे हमारी पानी पानी जैसी प्याज हो जाती है ना, उस टाइप की तरह करनी है। ठीक है। चलें जी, ये हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। ये हम बहुत कम मसालों के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही लाजवाब फ़िश बनने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। चलें जी, ये प्याज हमारी हो गई है रेडी, जितनी हमें चाहिए थी। ठीक है। अब इसके अंदर ये सारे टमाटर हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है। टमाटरों को हमने बिल्कुल गला लेना है इसके अंदर, प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, ठीक हो गया। ये इसी तरीके से हम सारे चला चला के इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से। ठीक है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने मसाले। ये मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली थी, 5 से 6 अदद लीजिएगा। इसे बीच में से कट लगा के मैंने डाल दिया था इसमें। और अब मैं ये 2 छोटे चम्मच कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपने 1 बड़ा चम्मच डालना है तो 1 बड़ा डाल दीजिएगा। ठीक है। और आधा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च की ऐड की है। आधा चम्मच ही मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। ठीक है। और नमक हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़ायका। ठीक है। जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से आप नमक ऐड कर दीजिएगा। चलें जी, अब ये मसाले हमारे हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले एक जान हो जाएं। ठीक है। अब फिर इसको अब हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी, क्योंकि इसका जो दम दूँगी ताकि ये जो इसका पानी निकलेगा प्याज का और टमाटर का, वो उसी में सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और पानी भी सूख जाएगा। ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं 5 मिनट के लिए। चलें जी, ये देखिए, ये 5 मिनट के बाद ऑयल देखिए हमारा ऊपर आ गया है अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद अब इसके अंदर हम फ़िश ऐड करेंगे। फ़िश ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। ये मैंने ली है कुन फ़िश। ठीक है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, बड़े कांटे वाली, जिसमें सिर्फ 1 कांटा हो। ठीक है। ये मैंने हाफ़ केजी ली है, इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से रख लिया था। अब हम इसको देगची में इस तरीके से रखेंगे, एक एक पीस को इस तरीके से रख देंगे। देखें, जिस तरह से मैं रख रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से रखनी है। हमने इसको फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हम अपनी देगची में इसको इस तरीके से रख देंगे और दम वाली आंच पर इसको हम ढककर पकाएंगे। बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है आपने। ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने ढक दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढकूंगी और फिर 5 मिनट के बाद दोबारा हम इसको चेक कर रहे हैं। अब हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत सॉफ्टली आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है ताकि हमारी फ़िश टूटे ना। और ये कुन फ़िश थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है, इसका गोश्त जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जल्दी से टूट जाता है, तो इसको हमने बहुत आराम से हैंडल करना है। ठीक है। कोई और दूसरी फ़िश भी ले सकते हैं आप, बस उसमें ये हो कि कांटे ना हो, सिर्फ एक सेंटर का कांटा होना चाहिए। अब ये देखिए, सारी साइड्स मैंने इसकी शिफ्ट कर दी हैं सारी। ठीक है। चेंज कर दी हैं इनकी साइडें अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब इसको हम फिर ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है। ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से इसकी पक जाए। ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका ऑयल वगैरह भी सब कुछ ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी प्याज। ठीक है। हरा धनिया हम नहीं डालेंगे, इसमें हम हरी प्याज ऐड करेंगे। इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। तो जनाब, ये हमारी फ़िश बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी फ़िश बनकर तैयार है। फ़िश करी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, ये आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेती आऊँगी। तो जनाब, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, दोनों के साथ ये बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।